हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे प्रीवियस लेक्चर को। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या किया कि बेसिकली अगर आपके पास फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो फोर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे ट्रांसफॉर्म होता है, इस तरीके से ट्रांसफॉर्म होगा। एक्स कंपोनेंट फोर्स का जो ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है आपके पास है, सो लेट्स सी, सो दिस इज एफ एक्स माइनस बीटा अपॉन सी डी बाई डी टी, और यहाँ पे होता है 1 माइनस बीटा यू एक्स अपॉन सी। ओके, सो एक्स कंपोनेंट इस तरीके से होगा। वाई कंपोनेंट कैसे ट्रांसफॉर्म होता है फोर्स का, वाई कंपोनेंट, सो दिस इज एफ वाई बार एफ वाई अपॉन गामा, और ये हो जाएगा 1 माइनस बीटा यू एक्स अपॉन सी। और एफ जेड कंपोनेंट कैसे ट्रांसफॉर्म होता है फोर्स का, एफ जेड बार, दिस इज एफ जेड डिवाइडेड बाई गामा 1 माइनस बीटा यू एक्स अपॉन सी। ये हमने प्रूव किया प्रीवियस लेक्चर में, राइट। इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं कि अगर आपके पास एफ एक्स कंपोनेंट की हम बात करें तो एफ एक्स कंपोनेंट को हम लिख सकते हैं, प्रूफ करने वाले इसमें एफ एक्स कंपोनेंट को लिख सकते हैं एफ एक्स माइनस बीटा अपॉन सी, दिस इज बीटा, और इसको हम लिख सकते हैं यू डॉट एफ अपॉन सी, और ये आ जाएगा इतना 1 माइनस बीटा यू एक्स अपॉन सी, यानी एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है ये यू एक्स, राइट। दिस इज एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ओके, तो बेसिकली हम लोग प्रूफ करने वाले हैं कि डी बाई डी टी जो होता है, डी बाई डी टी जो होता है, इट इज नथिंग बट इट इज यू डॉट एफ, राइट। डी बाई डी टी कितना होता है, यू डॉट एफ, या यू डॉट एफ की जगह हम लोग कितना यूज कर सकते हैं, डी पी बाई डी टी। ये प्रूफ करने वाले हैं इस लेक्चर में। ओके, तो अगर हमें डी बाई डी टी, सॉरी दिस इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी, ये एनर्जी है, ये क्या है एनर्जी, तो ये डी बाई डी टी हो जाएगा, राइट। नाउ दिस इज करेक्ट। तो हमें प्रूफ करना है कि डी बाई डी टी जो होता है वो होता है यू डॉट डी पी बाई डी टी के। तो एक बार लेके चलते हैं एल एच एस और एक बार लेके चलते हैं आर एच एस। सो सपोज हम लेके चलते हैं आर एच एस, सो दिस इज यू डी पी बाई डी टी, ओके, एंड यू डॉट, what is u, dp by dt is nothing but this is component of, this is स्पेशियल कंपोनेंट ऑफ फोर मोमेंटम वेक्टर, और इसकी वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, एम यू अपॉन 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, राइट। इस तरीके से मास तो आपका कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, सो दिस इज यू, एम यू लिख लेते हैं, एंड दिस इज डी बाई डी टी डिफ्रेंसिएशन ऑफ वेक्टर u अपॉन अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इतना हो जाएगा, राइट। और अगर हम इसको सही से लिखें तो दिस इज एम यू डॉट, इसमें दो फंक्शन है, ठीक है, तो दो फंक्शन है, इसको हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन, तो दिस इज नथिंग बट डी यू बाई डी टी हो जाएगा, है ना, इंटू सेकेंड फंक्शन, यहाँ एक ब्रैकेट लगा देते हैं, इंटू सेकेंड फंक्शन, एंड सेकेंड फंक्शन आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इतना आ जाएगा, प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, क्योंकि यहाँ भी u का फंक्शन और ये टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा, दिस इज 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, राइट, 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, राइट। सो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सो दिस इज नथिंग बट u डॉट डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू एम यू डॉट 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, है ना, पूरा ये अंडर रूट में है, ओके, एंड दिस इज डी यू बाई डी टी प्लस वेक्टर u, और इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे ये पूरे का, तो ये हो जाएगा, इसको हम करेंगे चेन रूल से, तो पहले इसका पूरे का डिफ्रेंसिएशन होगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, है ना, 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, पावर माइनस हाफ है तो माइनस हाफ इधर आ जाएगा। अच्छा, इसको एक बार लिखते हैं हम लोग, एक बार इसको लिखते हैं, 1 सेकेंड, सो लेट्स राइट इट, दिस इज डी बाई डी टी, इसको लिख लें अगर हम, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो पावर कितनी हो जाएगी, माइनस हाफ, ओके, इस तरीके से। और इसको हम लोग कर सकते हैं एम यू, ये आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस
u square upon c square du by dt. ओके, दिस होल इज इन अंडर रूट, और u और इसका जब करेंगे तो ये इसको मान लेंगे कुछ समय के लिए x, तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, nx n माइनस वन, ये हो जाएगा आपके पास nx, दिस इज n, x माइनस वन करेंगे तो 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर, इसमें से घटा देंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3/2। फिर से अब क्योंकि ये तो x है नहीं तो चेन रूल लगेगा, तो इसका हो जाएगा 0। ओके, और यहाँ से माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर में से ये बाहर आ गया, और यू स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2u du अपॉन dt, है ना। इस तरीके से हमारा पूरा डिफरेंशिएशन आ जाएगा। तो इसको अगर हम लिखें तो यह आ जाएगा mu डॉट 1 अपॉन, ओके, तो ऐसा करते हैं, इसको u को अंदर भेजते हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो u को अंदर भेजते हैं अगर, तो u अंदर जब जाएगा तो ये कर देगा आपके पास u डॉट du बाई dt डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस u इंटू यू, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर, ओके, करली ब्रैकेट, ये करली ब्रैकेट आपका जो बंद होगा, कहाँ बंद होगा, ये बंद होगा यहाँ पे, राइट, और ये माइनस हाफ, तो ये आपका कैंसिल होगा, सो ये हाफ, ये 2 कैंसिल होगा, ये सब मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपके पास, सो दिस इज नथिंग बट 1 अपॉन, माइनस पावर है तो नीचे ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर 3/2, करेक्ट। और इसको हम लोग लिख सकते हैं u बाई सी स्क्वायर du बाई dt, ओके, इतना आ जाएगा, दिस इज u डॉट dp बाई dt, राइट, इतना आ जाएगा। तो u डॉट dp बाई dt हमने निकाल लिया, u डॉट dp बाई dt हमारे पास आ गया m, और इसके बाद ये हो जाएगा u डॉट du बाई dt को हम लोग क्या लिख सकते हैं, u डॉट du बाई dt को हम लोग लिख सकते हैं, सॉरी, सो सबसे पहले u डॉट du बाई dt को हम लोग लिखते हैं, सो लेट्स से u स्क्वायर, ये क्या होगा u डॉट u स्क्वायर इज इक्वल टू u डॉट u, तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करें तो डिफरेंशिएशन करेंगे दोनों तरफ टाइम का, तो ये हो जाएगा d बाई dt, दिस इज u स्क्वायर एंड दिस इज d बाई dt u डॉट u, कोई दिक्कत नहीं इसमें, राइट। u स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, इसको पहले t मान लो, तो t स्क्वायर का हो जाएगा 2t, बट ये t तो नहीं है, तो हमें एक बार इसका और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा चेन रूल के हिसाब से, राइट। और ये यहाँ पे दो फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन du बाई dt इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस व्हाट, प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, बट ये दोनों तो सेम है, इसका मतलब ये होगा 2t, सॉरी दिस इज नॉट t, दिस इज u, राइट, ओके, सो दिस इज u एंड हेयर आल्सो u, और ये हो जाएगा du बाई dt, और ये दोनों ऐड होकर के दे देगा 2u डॉट du बाई dt। तो इसका मतलब है कि जहां भी ये तो कैंसिल हो जाएगा, u du बाई dt को हम लोग लिख सकते हैं u डॉट du बाई dt, राइट। ऐसा करते हैं, ये जो u डॉट du बाई dt इसको लिख लेते हैं u du बाई dt, दिस इज नथिंग बट, वन सेकेंड, सो दिस इज योर u du बाई dt, ओके, क्लियर है, राइट, है ना, हमने ये यूज कर लिया कि u du बाई dt इज नथिंग बट u डॉट du बाई dt, तो इसकी जगह हम लोगों ने ये यूज कर लिया, डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर हाफ, ओके, प्लस यू स्क्वायर प्लस व्हाट, प्लस यू स्क्वायर, एंड तो ये हो जाएगा यू क्यूब अपॉन सी स्क्वायर, यू क्यूब अपॉन सी स्क्वायर, यू क्यूब अपॉन सी स्क्वायर, ओके, डी यू बाई डी टी, ये न्यूमिनेटर में हो गया, डिनोमिनेटर में कितना है, 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर 3/2, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर पावर हाफ, और यही सेम टर्म पावर 1 में, ठीक, मल्टीप्लाई करेंगे पावर 3/2 हो जाएगा। ऐसा हमने लिखा क्यों, क्योंकि हमें थोड़ा सा आसानी रहेगी कॉमन लेने में, राइट, ओके। सो लेट्स टेक दिस क्वांटिटी आउटसाइड, जो भी कॉमन है आपके पास, तो कॉमन हो जाएगा एम यू डी यू बाई डी टी
अपॉन 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर हाफ, ये पूरा ही कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा यू स्क्वायर, क्योंकि हमने यू डी यू बाई डी टी कॉमन लिया है, यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और नीचे से हमने ये कॉमन ले लिया, तो जाएगा 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, राइट। ओके, सो दिस इज एम यू डी यू बाई डी टी divided by, this is under root, okay, let's write it as 1 minus u square upon c square की पावर हाफ, और इसको जब एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि एलसीएम लेंगे यहाँ 1 है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ओके, एंड दिस इज नथिंग बट यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल हो गया ये, और इसको हम लिख सकते हैं, so this is u dot dp by dt is nothing but u dot dp by dt is nothing but mu du by dt divided by 1 minus u square upon c square की पावर कितना 3/2, राइट। ये पावर हाफ है, यहाँ पे पावर 1 है, तो ऐड हो जाएगा, तो आ जाएगा इतना, करेक्ट। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, लेट्स से दिस इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। और अगर हम d बाई डी टी कैलकुलेट करें, सो d बाई डी टी हमारे पास क्या आ जाएगा, d बाई डी टी, e की वैल्यू कितनी होती है, e की वैल्यू होती है, दिस इज m c स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, राइट, इतनी होती है e की वैल्यू। तो यहाँ से अगर आप m कॉमन ले लोगे, सी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, दोनों ही टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, सो हो जाएगा डी बाई डी टी, और ये पावर ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर माइनस हाफ, ओके ओके, लेट्स यूज डिफरेंट कलर, सो डी बाई डी टी हो जाएगा आपके पास एम सी स्क्वायर, और ये हो गया एक्स की पावर एन, तो एन एक्स एन माइनस 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस हाफ, दिस इज माइनस हाफ, एंड 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर माइनस 3/2, है ना, ये हो गया एन एक्स एन माइनस 1, तो माइनस हाफ में से घटा देंगे माइनस 3/2, लेकिन ये एक्स तो नहीं है, तो इसका फिर से करना पड़ेगा टी के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले 1 का करेंगे 0, यू 2u डी यू बाई डी टी हो जाएगा, और सी स्क्वायर आपका कॉमन हो जाएगा, उसका तो होगा नहीं, तो यू स्क्वायर का हो जाएगा 2u डी यू बाई डी टी। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास, दूसरे में लिखते हैं, सो दिस इज डी बाई डी टी इज इक्वल टू, डी बाई डी टी इज इक्वल टू, तो अब यहाँ से कैंसिल क्या क्या होगा, सो सबसे पहले हाफ, यहाँ पे 2 है, ये 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, सो दिस इज एम यू डी यू बाई डी टी, एम यू डी यू बाई डी टी इज इक्वल टू एम यू डी यू बाई डी टी अपॉन, सो दिस इज एम यू डी यू बाई डी टी अपॉन 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो अगर हम इक्वेशन 1 से देखें तो ये कितने के बराबर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा u डॉट डी पी बाई डी टी के बराबर, सो यूजिंग इक्वेशन 1। तो यही हमें प्रूफ करना था। तो हमने बेसिकली क्या प्रूफ कर लिया कि d बाई डी टी की वैल्यू इतनी होगी, और हमें पता है कि एफ एक्स बार कितना होता है, एफ एक्स बार एफ एक्स माइनस बीटा बीटा अपॉन सी डी बाई डी टी अपॉन 1 माइनस बीटा यू एक्स अपॉन सी, इतना ही होता है। ओके, तो अगर हम वहाँ पे रख दें इसे, अगर हम d बाई डी टी की वैल्यू रख दें तो हमारे पास आ जाएगा एफ एक्स माइनस बीटा अपॉन सी, एंड दिस इज u डॉट डी पी बाई डी टी, राइट, इस तरीके से, और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस बीटा यू एक्स अपॉन सी, और ये हो जाएगा एफ एक्स बार एफ एक्स माइनस बीटा अपॉन सी, u डॉट डी बाई डी टी को हम क्या लिखते हैं, फोर्स लिखते हैं, राइट, न्यूटन सेकेंड लॉ, राइट। सो फोर्स इज डिफाइंड बाई एफ इज इक्वल टू डी बाई डी टी, और ये जाएगा 1 माइनस बीटा यू एक्स अपॉन सी। तो इस तरीके से हम लोग फोर्स को लिख सकते हैं, एक अदर यानी एक्स कंपोनेंट फोर्स को इस तरीके से लिखा जा सकता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट this new transformation, not new transformation, the other way to write fx bar.